गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, एक बार एक व्यक्ति ने अपने गुरुजी से पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? तो गुरुजी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। कहा कि हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती हैं और जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वो सभी चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिरकर उस ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। हमें मनुष्य जन्म बड़ी ही मुश्किल से मिला है। यह जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे होते हैं, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था। इनमें से कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर और कोई कुछ होगा। इन सब के गुरुजी ने भी इन्हें भगवान का भजन सिमरन और शुक्रिया अदा करने को कहा होगा। तब यह सब हंसकर जवाब देते रहे होंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, और वो मनुष्य जन्म हार गए। और फिर यह सब 84 के जेल खाने के चक्कर में जाकर फंस गए, क्योंकि यह सब भगवान का भजन सिमरन व शुक्रिया नहीं कर सके। इसलिए वह पशु योनि में आ गए। अब देखो, टाइम ही टाइम है। बेचारे कैसे गलियों में आवारा घूमते फिरते हैं। अब कोई उन्हें दुदकारता है तो कोई फटकारता है। यह पिछले जन्म के किए कर्म हमें बहुत रुला डालते हैं। यह किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। अगर हम सब अब नहीं समझेंगे तो और कब समझेंगे? हमारे द्वारा 10 मिनट का किया गया भजन सिमरन व भगवान का किया शुक्रिया अदा ही हमारे कर्मों को धो डालता है। पर हमारे कर्मों की कालिख बहुत ज्यादा है और हमारे पास समय बहुत ही कम। इसलिए समय न गवाए, हर वक्त उस सच्चे मालिक को याद रखे और भजन सिमरन करने के लिए बैठे। नहीं तो हमें भी उन पशुओं की तरह आवारा होकर गलियों में धक्के खाने पड़ेंगे। हमें फिर 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा और वहां पर धक्के खाने पड़ेंगे। साध संगत जी, हमें चाहिए कि हम विचार करें, चिंतन करें और भगवान का भजन सिमरन व शुक्रिया अदा हर रोज जरूर करें, क्योंकि हमारे गुरु द्वारा जो हमें युक्ति समझाई गई है, हम उसे अमल में लाएं। उनके हुक्म को सर आंखों पर मान कर चले और उन पर विश्वास करें कि जो उन्होंने युक्ति हमें समझाई है, उस युक्ति द्वारा हम एक ना एक दिन हम अपने सच्चे निज घर जरूर पहुंचेंगे। साध संगत जी, भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। हमें घबराना नहीं है, विश्वास रखना है और अपने मस्तिष्क पर राज कर रहे विकारों को और अपनी चिंताओं को मन से बाहर निकालना है। हमें हर वक्त भगवान का भजन सिमरन करना है और उसका शुक्रिया अदा करना है। तभी हम इस परमार्थ के रास्ते पर सफलता हासिल कर पाएंगे और हमारा इस रास्ते पर चलने का मकसद पूरा होगा। साध संगत जी, हरि पायो तुमरे प्रभु द्वारे, दृढ़ कर कही तुम्हारी लोक, गाढ़ लेह नानक अपने को, संसार पावक के कूप। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि अब समय है, उस समय का सदुपयोग कर लीजिए। मालिक का हर वेले शुक्र अदा कीजिए और भजन सिमरन कीजिए। साध संगत जी, यदि हम सभी ने अभी
भजन सिमरन नहीं किया तो ये समय जाने के बाद हम इस जन्म की बाजी हार जाएंगे और फिर हम सबको 84 के जेल खाने में सड़ना पड़ेगा, 84 के जेल खाने को भुगतना पड़ेगा। फिर समय ही समय होगा, लेकिन भजन सिमरन नहीं कर पाएंगे। केवल और केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें हम मालिक को याद कर सकते हैं, भजन सिमरन कर सकते हैं। तो साथ संगत जी, यदि चाहते हैं हम सब कि हम सदैव मालिक के चरणों में रहे, हमें 84 के कुजंजाल को ना भुगतना पड़े, तो साथ संगत जी भजन सिमरन करना अति आवश्यक है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।